नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 1000 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इससे कम या अधिक स्पीड की जरूरत है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते समय ही स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। आज के इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक या पैरा को काउंट नहीं किया है। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा का मुद्दा छाया रहना बताता है कि सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के कई देश चीन से बढ़ते खतरे को लेकर चिंतित हैं। विराम। इसीलिए शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन पर निशाना साधने से परहेज नहीं किया। विराम। आसियान शिखर सम्मेलन का महत्व इस वक्त इसलिए भी बढ़ गया है कि इसके सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा भारत, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन ने भी शिरकत की। विराम। आसियान मंच से अमेरिका ने चीन को यह संदेश देने में भी कसर नहीं छोड़ी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी विस्तारवादी नीतियों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। विराम। उसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा नियमों को मानना ही होगा। विराम। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में जहां भारत के साथ चीन का जहां जमीनी सीमा विवाद बढ़ा है, वहीं कुछ आसियान सदस्य देशों के साथ उसके समुद्री सीमा विवाद भी गहराए हैं। विराम। इसलिए इस बार आसियान शिखर सम्मेलन चीन को घेरने की भावी रणनीति के लिहाज से भी अहम रहा। विराम। पैरा। गौरतलब है कि भारत और आसियान एक दूसरे के लिए न केवल महत्वपूर्ण हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में परस्पर निर्भरता बनी हुई है। विराम। भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भारत ने आसियान की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा भी कि आसियान हमेशा से भारत की प्राथमिकता रहा है। विराम। भारत और दक्षिण पूर्व के देशों के बीच रिश्ते सदियों पुराने हैं। विराम। इसलिए चाहे सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति के मुद्दे हों या सदस्य देशों के आर्थिक सामाजिक विकास में भागीदार बनने का, भारत सबके साथ खड़ा है। विराम। भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार भी मामूली नहीं है। विराम। फिर कोरोना से जंग में भी भारत अपनी क्षमता के अनुरूप सभी देशों की मदद करता रहा है, आसियान देश इसे मानते भी हैं। विराम। दक्षिण पूर्व के देशों को लेकर भारत ने जो लुक एट ईस्ट नीति अपनाई है, उसका मकसद ही आसियान देशों के साथ मजबूत क्षेत्रीय गठजोड़ बनाना है। विराम। और पिछले 29 सालों में आसियान के साथ साझेदारी में यह कवायद लगातार बढ़ी ही है। विराम। पैरा। दुनिया में जब से चीन और अमेरिका का विवाद गहराया है, तब से वैश्विक समीकरण भी काफी बदले हैं। विराम। चीन की विस्तारवादी नीतियों ने अमेरिका सहित कई देशों की नींद उड़ा दी है। विराम। इससे निपटने के लिए अमेरिका तरह तरह
के वैश्विक गठजोड़ खड़े कर रहा है। विराम। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का चौगुट यानी क्वाड इसीलिए बना। विराम। हाल में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य समझौता कर चीन के खिलाफ नया मोर्चा खोला। विराम। आसियान शिखर बैठक की बड़ी घटना तो यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया ने आसियान के साथ रणनीतिक साझेदारी का ऐलान कर दिया है। विराम। इसी सम्मेलन में जापान ने चीन में मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया। विराम। अभी आसियान के सदस्य देशों फिलीपीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई आदि के साथ दक्षिण चीन सागर में समुद्री जल सीमा को लेकर चीन का विवाद चल ही रहा है। विराम। कहने को आसियान देशों के बीच भी समुद्री सीमा विवाद हैं, पर ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भरोसा तो करते हैं। विराम। जबकि चीन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जैसी संस्थाओं को दरकिनार करते हुए अपने नए नए नियम बनाता और थोपता रहा है। विराम। ऐसे में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आसियान का भारत, अमेरिका सहित दूसरे संगठनों से अपेक्षा रखना और साझेदारी बढ़ाना स्वाभाविक ही है। विराम। ऐसी साझेदारी ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। विराम। पैरा। मादक पदार्थ रखने और सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। विराम। 26 दिन तक हिरासत और लंबी चली बहसों के बाद यह फैसला आया है। विराम। बार बार कयास लगाए जाते रहे कि जल्दी ही उन्हें जमानत मिल जाएगी, मगर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी ने कोई ना कोई गंभीर आरोप लगाकर उन्हें हिरासत में बनाए रखा। विराम। आर्यन पर आरोप हैं कि वे क्रूज जहाज के एक जलसे में प्रतिबंधित मादक पदार्थ लेकर गए थे। विराम। वे मादक पदार्थ का कारोबार करते हैं। विराम। उनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है। विराम। फोन पर संवादों के जरिए हुई उनकी बातचीत से पता चलता है कि वे नशा कारोबारियों से लगातार संपर्क में थे। विराम। मगर अदालत में जब आर्यन खान के वकील ने साक्ष्य पेश करने की मांग रखी, तो एनसीबी अपने पक्ष में कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाया। विराम। फिर इस मामले ने तूल पकड़ा और एनसीबी की नियत पर ही सवाल उठने शुरू हो गए थे। विराम। कुछ राजनेता भी आर्यन के पक्ष में खुलकर सामने आ गए। विराम। एनसीबी और उसके क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के कामकाज के तरीके को लेकर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। विराम। इस तरह एनसीबी की साख ही सवालों के घेरे में आ गई। विराम। पैरा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के विभिन्न हिस्सों में मादक पदार्थों का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसकी गिरफ्त में आकर बहुत सारे युवा असमय काल के गाल में समा जाते हैं। विराम। पिछले दिनों गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर जिस तरह 3000 किलो मादक पदार्थ की खेप पकड़ी गई, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर भारत में नशे का कारोबार फैला हुआ है। विराम। पंजाब जैसे राज्य तो इस समस्या से पार पाने की चुनौती से अभी तक जूझ रहे हैं। विराम। मुंबई के फिल्म जगत में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की खपत को लेकर भी अक्सर सवाल उठते रहे हैं। विराम। ऐसे में एनसीबी
पर लगातार दबाव रहता है कि वह इस तरह के कारोबार के तार छिन्न भिन्न करे विराम। मगर आर्यन खान मामले में अब वह खुद सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है विराम। पैरा आर्यन खान का ताल्लुक चूंकि एक इज्जतदार और रसूखदार अभिनेता से है कौमा, इसलिए यह मामला देश और दुनिया भर में चर्चित हुआ कौमा, पर देश के अनेक हिस्सों में हजारों युवा नशे की गिरफ्त में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं कौमा, उनके बारे में किसी को कोई भनक तक नहीं विराम। एनसीबी की जिम्मेदारी उनके प्रति भी बनती है विराम। उन इलाकों में फैले कारोबार को खत्म करने का दायित्व उस पर ही है विराम। स्टॉप।